Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video, we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is find the safe position, right? So as usual, first of all, we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be coding it up. Before proceeding, guys, make sure to subscribe my channel if you haven't done so. It will really motivate me to create more such content for you. And I believe the channel is going to be helpful for you. So do subscribe my channel, turn on the bell icon, and do join our Telegram community too. So let's get started with the problem statement now. The problem says there are n people standing in a circle waiting to be executed. The counting begins at point 1 in the circle and proceeds around the circle in a fixed clockwise direction, right? Now, in each step, a certain number of people are skipped and the next number is executed and the next person is executed. The elimination proceeds around the circle, which is becoming smaller and smaller as the executed people are removed until only the last person remains who is given freedom. Okay, so given the total number of persons n and a number k which indicate that k minus 1 persons are skipped and kth person is killed in circle, the task is to, or we can say executed in the circle instead of killed, right? So our task is to choose the place in the initial circle so that you are the last one remaining and so survive. ठीक है, तो हमारे पास n लोग हैं, एक सर्कल में खड़े हुए हैं, राइट, और उनका कुछ एग्जीक्यूशन चल रहा होता है. अब जैसे इन्होंने यहाँ लास्ट में किल्ड लिख ही दिया है, तो ये एक किलिंग गेम चल रहा है, ठीक है. एंड काउंटिंग जो होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, एक सीक्वेंस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है. काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है. एंड कौन कौन से, देखो कैसे कौन कौन से पर्सन को जो स्किप किया जाता है, जो k माइनस 1 पर्सन है उनको स्किप कर दिया जाता है. और ये काउंटिंग चलती रहती है, कब तक चलती रहती है? जब तक एक पर्सन बचा हो, एक जस्ट 1 पर्सन इज रिमेनिंग, तब तक ये हमारा जो गेम है किलिंग वाला वो चलता रहेगा, ठीक है. तो हमें वही चीज बतानी है कि कौन जो है वो बच जाएगा. टास्क इज टू चूज द प्लेस. कौन सी प्लेस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन चूज करे, राइट, कौन सी प्लेस को चूज किया जाए कि जो लास्ट में अगर आपको बचना हो तो आप कहाँ से बचोगे, कौन सी प्लेस को चूज करोगे, ये चीज हमें करनी है, ठीक है. और काउंटिंग जो हमारी वो 1 से स्टार्ट होती है. n इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1 है, ठीक है. सो हेयर n इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 1. देन सेफ पोजीशन. सेफ पोजीशन किसको बोल रहे हैं? कि जहां पे अगर कोई पर्सन खड़ा होता है ना तो वो जिंदा बचेगा, दैट पर्सन वुड बी अलाइव. ओके, सो देन सेफ पोजीशन इज 2 एज अ पर्सन एट फर्स्ट पोजीशन विल बी किल्ड. तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो पर्सन है, दो बंदे हैं, ठीक है. तो 1 2 1 दो पोजीशन होगी, 1 2. सो दोनों जो है खड़े हो गए, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक सेकंड पोजीशन पे, ठीक है. नाउ के की वैल्यू हमें 1 दी गई है, के की वैल्यू हमें 1 दी गई, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा वो उसको किल कर देते हैं, राइट. सो यहाँ पे तो देख सकते हो, तो कौन कौन सी पोजीशन सेफ रहेगी? सेकंड वाली सेफ रहेगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जो पर्सन होगा उसको किल कर दिया जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे n इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे सेफ पोजीशन हमारी रहेगी 1, ठीक है. तो सेफ पोजीशन यहाँ पे हो रहेगी हमारी 1. तो हमारा टास्क क्या है कि हमें कंप्लीट करना है गिवन फंक्शन सेफ पोज व्हिच टेक्स एन इंटीजर n as input and returns the safe position. यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि एक्सपेक्टेड है दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस इज बिग ऑफ n, राइट. नाउ फॉलो अप है, यहाँ पे इन्होंने फॉलो अप इंक्लूड कर रखा है कि क्या आप इसको लीनियर टाइम में सॉल्व कर सकते हो. कि चलो पहले हम एक बार इसकी बात कर लेते हैं कि हम जो एक्सपेक्टेड वन है कि वो चीज कैसे करेंगे. वैसे क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ क्लियर हो रहा होगा, तो एक बार इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लें. ओके, तो लेट्स से हमारे पास n इक्वल टू 4 दिया है एंड k इक्वल टू 2 दिया है, राइट. तो यहाँ पर हमारे अगर आप आउटपुट में देखोगे तो जो सेफ पोजीशन हमें बताई जा रही है, तो सेफ पोजीशन दैट वी आर गेटिंग दैट इज 1. तो कैसे हमारी सेफ पोजीशन 1 आ रही है, मतलब अगर कोई 1 पे खड़ा होता है तो वो बच जाएगा. तो कैसे एक बार देख लेते हैं. 1 2 3 4, ये 4 लोग खड़े हुए हैं एक सर्कल में, राइट. एंड 1 2 3 4 इस तरीके से हमने पोजीशन दे दी है, ठीक है. एंड जो सेकंड वाला पर्सन होगा वो उसको किल करेंगे, ठीक है. तो सेकंड पे हमारा ये 2 है, तो पहले ये किल हो गया, ठीक है. उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उसके बाद के नेक्स्ट पर्सन से, तो फिर हमारा सेकंड पोजीशन पे ये आ जाएगा 4, तो 4 किल हो गया, ठीक है. अब
इस पर्सन पे आएंगे। तो अब देखो क्योंकि ये तो खत्म हो गए, ये दोनों तो खत्म हो गए, ये बचा है ना, तो सेकेंड पोजीशन पे हमारा ये हो गया 3, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन देखो, ये हमारी सेफ पोजीशन, लास्ट में हमारे पास जो भी पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा इस पोजीशन पे वो बचेगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं, जैसे n इक्वल टू 5 है एंड k इक्वल टू 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, पोजीशन 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, 3 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, हमारे पास 4 लोग बचे, हमारे पास कितने लोग बचे, 4, या नेक्स्ट वाले से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले से, तो 1 2 3 1 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, नाउ 1, अब ये दोनों तो ये 1 एंड 3 तो हमारे खत्म हो गए, राइट। सो 1 2 3, ये हमारा 3 खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला पर्सन कौन है, यही है, 1 2 3, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कौन बचा, 4, जो भी पर्सन फोर्थ वाली पोजीशन पे होगा वो हमारा पर्सन बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, बच जाएगा हमारे पास वो पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या एक सर्कल में जाते जा रहे हैं, एक सर्कल में जाते जा रहे हैं, एक सर्कल में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो पहली अप्रोच आपके दिमाग में आएगी कि हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हम ये सारे 1 2 3 4 5 वैल्यूज को हम ना एक वेक्टर में स्टोर करा लेते हैं, एक वेक्टर में, या चलो एक एरे लिस्ट में, जावा हम बोलो। ठीक है, तो हमने एरे लिस्ट में ये सब स्टोर करा लिया। ठीक है, अब हम क्या करें कि देखो, जैसे कि अगर हमारा n इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू 2 है, या n इक्वल टू 5 है, k इक्वल टू 3, इस तरीके से है, तो हम क्या करें कि k माइनस 1 वाला पर्सन, राइट, k माइनस, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग तो हमारी 0 से स्टार्ट होगी, तो k माइनस 1 वाला पर्सन को हम हटा रहे हैं, उसको किल कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हमें ये है 1 2 3, तो ये हमारी सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, 1 2 4 5। ठीक है, अब उसके बाद हमें फिर से रिमूव करना है, राइट। अब हमें क्या रिमूव करना है, तो देखो हम सर्कल में जा रहे हैं, राइट, तो हमारे पास अब क्या रिमूव करना है, 1 2 3, ये 1 हमें रिमूव करना है, राइट, हमें ये 1 रिमूव करना है। ओके, तो अभी जैसे कि यहाँ पे हमने रिमूव किया था, तो अगर हम एक वेरिएबल मेंटेन करके चल रहे हैं जो कि इनिशियलाइज है 0 से, तो 0 प्लस k माइनस 1 हमने किया अलग से, तो 0 प्लस 2 हुआ, तो उससे हमारा एलिमेंट आया था ये 3 को रिमूव कर दिया। अब हम क्या सेम चीज फिर करेंगे, तो अभी हमारे i की वैल्यू से 2 है, तो फिर 2 प्लस k माइनस 1, 2 प्लस k माइनस 1 अगर आप करोगे, की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 माइनस 1, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। अब लेकिन अभी हमारे पास तो इंडेक्स 4 है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम सर्किल में चले, तो हमें इस पर आना है, हमें 1 पर आना है। तो हम 1 पर कैसे आएंगे, 1 पर हम कैसे आएंगे, अगर हम क्या कर देते हैं, इसको मॉड कर देते हैं हमारी जो भी हमारी एरे लिस्ट है उसकी साइज से, जो साइज कितनी है 4 है। ठीक है, इसकी साइज, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4। ठीक है, जो भी हमारा साइज है, तो हमने अगर इसे मॉड कर लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0। तो अभी ये हमारी अपडेटेड वैल्यू होगी आई की, एंड जो भी एलिमेंट है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का उसे हमने रिमूव कर दिया, तो 1 भी हमारा चला गया। अब हमारे पास बचा 2 4 5। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 4 5, राइट। तो अगेन सेम चीज करेंगे, आई की वैल्यू हमारी कितनी, 0, एंड आई की वैल्यू हमारी कितनी, 0 प्लस k माइनस 1, सो 0 प्लस 2, मॉड भी लेते चलेंगे। मॉड अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 मॉड 3 हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो एलिमेंट हमारे सेकंड पोजीशन पे जो है, एलिमेंट हमारा जो सेकंड पोजीशन पे 0 1 2, कौन सा एलिमेंट है, 5, तो 5 हमारा रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 एंड 4 बचेगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 एंड 4 बचेगा, राइट। तो अगेन 2 प्लस 3 माइनस 1, दैट इज 4, 4 मॉड विथ 2, 4 मॉड विथ 2 करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखोगे भी ना, 1 2 3, मतलब हमें ये वाला एलिमेंट हमारा जो है वो किल होना है, तो ये वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 4 एंड राइट। तो यही हमारा एलिमेंट बचना था, यही एलिमेंट बचना था। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक आपने एरे लिस्ट ले लिया, एक वेक्टर ले लिया, उसमें आपने इस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट करा लिए, राइट। इस तरीके से 1 2 3 4 5 करके आपने एलिमेंट्स जो है इंसर्ट करा लिए, डिपेंड्स कि आपकी आई की वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड इस तरीके से आप जो है इंडेक्स को कैलकुलेट करते जा रहे हो। कैसे इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियली आपने कर लिया था 0 से
एंड देन उसमें हम क्या करते जा रहे हैं आई प्लस ए माइनस वन, ठीक है, एंड मॉड ले रहे हैं हम एन से, राइट। तो ये इस तरीके से हम इंडेक्स निकालते जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर इंडेक्स को जो एलिमेंट है उसको हम रिमूव करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये हम कब तक करते जा रहे हैं, मतलब हम कब तक ये चीज करते रहेंगे कि जब तक हमारे पास हमारी जो एरे लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट ना बचे, तब तक हम ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, राइट। एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं, राइट। और so here is the code for the approach that we just discussed, right? So here we are taking an array list, right? And first we are inserting all the elements from I equal to 1 up till I less than equal to n, right? We are adding all those values. Then we are making a call to this helper function, to which we are passing the array list k and the index, which is initially 0, right? Now see, what was the condition when we have to stop? We have to stop when there is just one element remaining, right? And in this case, we'll be simply turning that element that is just remaining in the array list, right? And here we are just simply updating the value of index the way that we discussed, right? So idx plus k minus 1 mod with the size of the array list, right? And also we are removing the index, the element that is at this particular index. So we are removing it, and again we are making a call for the remaining c. One by one we are killing, right? So now when we are making a call for the remaining n minus 1 persons, right? So that's what we are doing here. Okay, so I hope that you must be able to understand the logic, the code part even. Now, if talking about the time complexity for this particular problem, then that would be big O of n square. And what would be the space complexity? That would be big O of n, right? So I hope that is clear. But in the follow-up, they have asked like if we can solve this problem in linear time. So, is it possible, like how we can solve this problem in linear time? So we'll be understanding that particular approach also, and then we'll be wrapping up this video. So just jump. Okay, so let's say we have n equal to 5 and k equal to 3, right? So let's say this is what we have. So now we have to solve this in big of n. We have to consider some approach, we have to consider some relation if we are able to derive, right? So what is happening, right? हम इसमें कर क्या रहे हैं कि जैसे हमने 8% को फिल कर लिया, देन हम क्या करें, हम अपना कुछ प्रोसेस करें रिमेनिंग n माइनस वन पे। तो इस तरीके से हम करते जा रहे हैं, राइट। 1% किल हुआ, फिर n माइनस वन बचा। तो देखो हमारी जो जो वैल्यू एक अफेक्ट हो रही है, वो हमारी वैल्यू अफेक्ट हो रही है n की, k की तो हमारी सेम ही रहने वाली है। हमारी वैल्यू किसकी अफेक्ट हो रही है? हमारी वैल्यू अफेक्ट हो रही है k की, ठीक है। सॉरी, हमारी वैल्यू अफेक्ट हो रही है n की, राइट। अच्छा, ये चीज हम कब तक करते जा रहे हैं? ये जो हमारे किलिंग की चीजें हम कब तक करते जा रहे हैं? जब तक हमारे पास 1% नहीं बच रहा है। एंड अगर हमारे पास लेट्स से अगर n की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1, राइट। वही पोजीशन जो भी है हमारी करेक्ट पोजीशन हो जाएगी। अगर हमारे पास 1% है, राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें उसका आंसर मालूम है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है और k की कोई भी वैल्यू हो, k की कोई भी वैल्यू हो, राइट, 1 कॉमा के, तो उसका आंसर में मालूम है 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं, कि जो हमारी n माइनस वन कॉमा के है ना, इसका आंसर भी हमें मालूम है, ठीक है। अगर नहीं, एक रिकर्सिव वे में आप सोचने में ट्राई करो कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं जब हमें इससे छोटी प्रॉब्लम का आंसर मालूम है, राइट। सो वन बाय वन हम स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो हम एक रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं। देखिए ये हमारा सर्किल है 1 2 3 4 5, ये हमारी पोजीशन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे k की वैल्यू है 3, तो 1 2 3, तो कौन सा एलिमेंट हमारा किल हो गया? 3। तो अब हमारे पास, अब हमें किसे प्रोसेस करना है? n माइनस वन कॉमा के को। n माइनस, क्योंकि एक परसेंट हमारा कम हो गया, हमारे पास कितने परसेंट बचे? 4। तो अगर हमारे पास लेट्स से ये केस होता, अगर हमारे पास हमें दिया होता n इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू 3, यही तो है हमारी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो यही वाला केस है। अगर हमें n इक्वल टू 4 k इक्वल टू 3 दिया रहता तो हम क्या करते? 1 2 3 4। अब जैसे कि हमारा ये केस है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट इटरेशन, जो नेक्स्ट अपने प्रोसेसिंग है, वो किससे चालू करेंगे? 4 से। और जब हमारे पास n इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 3 है, तो हमारी प्रोसेसिंग चालू हो रही है 1 से। एक हम रिलेशन फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे यहाँ पे 1 है वो हमारे यहाँ पे 4 है, कह सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारा 4 है, ओके।
एंड जो हमारा यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा 2 है, सो 2 एंड 5, 2 एंड 5, तो 1 एंड 4, 2 एंड 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4 एंड 3, 4 एंड 3। हम बोल सकते हैं ना हमारा 1 जो है, देखो हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, 1 हमारा 4 है, 5 हमारा 2 है, 1 हमारा 3 है, 1 हमारा 3 है, यहाँ का 4 वाला हम यहाँ लिख रहे थे, तो ये 3 हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, 3 हमारे यहाँ पे 1 है, 3 हमारा 1 से मैप हो गया। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 एंड ये 2 एंड ये 3 एंड 2 ये हमारा 4 से मैप हो गया, 2 हमारा 4 से मैप हो गया, ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, 2 है हमारा 4 से मैप हो गया, ठीक है, ये ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये हमने एलिमेंट्स कहाँ से पिक किए हैं एंड ये एलिमेंट्स हमने कहाँ से पिक किए, ये हमारे इससे है, जब हमारी n की वैल्यू 5 है, k इक्वल टू 3, लेकिन हम इसमें क्या सॉल्व करें, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करें n माइनस 1 कॉमा के, और अगर हमें n इक्वल टू 4 k इक्वल टू 3 दिया रहता है, तो ये हम एक आपस में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है, जो गिवन प्रॉब्लम है एंड सब प्रॉब्लम में हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड जब हम अपना ये क्वेश्चन कर रहे थे तो हम आपने क्या नोटिस किया होगा, हम k माइनस 1 एलिमेंट्स को हम k माइनस 1 को स्किप कर रहे हैं, लाइक प्रॉब्लम में मेंशन है हम k माइनस 1 को स्किप कर रहे हैं, तो k की वैल्यू हमारे क्या है यहाँ पे 3, तो जब आप k माइनस 1 को स्किप कर दोगे राइट, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 प्लस 4 हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे पास इतने एलिमेंट तो है ही नहीं, इतने एलिमेंट हमारे पास है क्या, इतने एलिमेंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो इतने एलिमेंट्स हमारे पास है नहीं, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, हमारे पास एलिमेंट है, हम इसको मैप कैसे करेंगे, हम इसको मैप कैसे करेंगे, हमारे पास एलिमेंट कितने, हमारे पास एलिमेंट है 5, राइट, हमारे पास 5 एलिमेंट है, राइट, तो हम क्या करें मैपिंग कैसे करेंगे, हम मॉड लेंगे, जैसे जब जब भी कोई सर्किल का प्रॉब्लम रहता है, जब भी कोई सर्किल का प्रॉब्लम रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सर्किल में करने के लिए हम मॉड ले लेते हैं, राइट, कि हम लिमिट को एक्सटेंड नहीं करें, क्योंकि हमें उसी सर्किल में तो घूमना है, मॉड किससे लेंगे, मॉड हम लेंगे जो भी हमारे एन की वैल्यू है, राइट, जो हमारी एन की वैल्यू है हम उससे मॉड ले रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर आप मॉड लोगे 5 मॉड 5 हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे लोगे मॉड तो हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे लोगे मॉड तो हमारा 4 ही रहेगा, यहाँ पे भी हमारा 3 रहेगा क्योंकि ये तो छोटा है, एंड अब हम इसमें 1 1 और ऐड कर देना, 1 1 ऐड कर दे, इसमें देखो 1 1 ऐड कर दे, तो हमारा यही सेम अचीव हो जाएगा ना, यही सेम अचीव हो जाएगा, तो ये हमारी एक रिलेशन हो गया, हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है एंड सब प्रॉब्लम में हमारा जो जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी छोटी प्रॉब्लम है, इन दोनों में हमें रिलेशन अचीव हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बस हम यही चीज हमारा जो यही फॉर्मूला है, यही जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास बेस कंडीशन तो ये रहेगी कि अगर हमारे पास n इक्वल इक्वल 1 है तो सिंपली हमें 1 रिटर्न कर देना है, अदरवाइज हम क्या प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, कि हम अपना छोटी प्रॉब्लम लेंगे, जो भी आप अपना फंक्शन लिख रहे होंगे n माइनस 1 कॉमा के, राइट, एंड उसमें हमें कितने एलिमेंट को स्किप करना रहेगा, k माइनस 1 एलिमेंट को हमें स्किप करना रहेगा, हमें कितने एलिमेंट को स्किप करना रहेगा, हमें k माइनस 1 एलिमेंट को स्किप करना रहेगा, k माइनस 1, एंड साथ में ही हम क्या ले रहे होंगे, मॉड, मॉड किससे, n की वैल्यू से, एंड देखो ये हम 1 भी ऐड कर रहे थे ना, तब प्रॉपर मैपिंग हो रही थी, तो हम इसमें एक 1 भी ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, तो बस हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, यही रिलेशनशिप था, यही रिलेशन था, ठीक है, तो बस यही करना है, एंड बस इसका कोड तो बहुत छोटा सा होने वाला है, मेन यही था कि रिलेशन फाइंड आउट करना, तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं एंड देन या वी आर डन, राइट, ओके,
So here you can see हम call कर रहे हैं function को helper and to which we are passing n as well as k. Right here, what we are doing that if n equal 1, simply we have to return 1. Otherwise, we are making a recursive call by providing the base values. Right? We already discussed this relation, right? And at the last, the value that we have got in res, right? We are simply returning that particular value. So yeah, that was the two approaches by which you can solve this problem. Other approaches also is there, right? So these were from recursion itself. So I hope that this video helped. You were able to understand. I have provided the code for both the approaches in the description, so you can refer that. Thank you for watching, everyone. Bye bye.